उन्होंने जो वादे करे थे किसान के लिए जी वे पूरे नहीं हुए। एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाया जी। तो किसान निराश है उनसे। और जब मोदी की रैली हुई थी, मोदी ने भाषण दिया था, कहना जो हम 450 का रेट देंगे मन तो अच्छा आज तक कुछ नहीं करके दिया। 5 साल हमारा मुद्दा किसान का जो आवारा पशु फिर रहे, किसान की फसल खा जा, अच्छा किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सारी फसल खा जा, इनका कोई इंतजाम नहीं है सरकार का। और किसानों को जाने देते, खेतों में पड़ने देते। अच्छा हाँ जी। किसी की जेब में पैसे हो ना हो, वो तो घर से यूरिया कट्टे के दाम ले गया, हाँ उसके थोप दिन नैनो, वो नैनो के पैसे कहाँ से देगा। मैंने किसानों का मिल का पेमेंट करा दिया। अच्छा। आज कितने मिल बाद धरना चल रहा। हाँ बहुत कई मिलों में हो रहा है, बुढ़ाना वगैरह में। किसान अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाओगा। हाँ बिजली के लिए कह रहे थे। बिजली ले कह रहे हैं आपकी दिल्ली में बिजली फ्री जा रही है। शुरुआत किसने करी? बीजेपी ने तो करी। आप फ्री राशन क्यों दे रहे हो? आप दूसरे पे सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहूँ कि आप दूसरे पे प्लेम कैसे लगा रहे हो? मान ले जब मैं किसी चीज को फ्री दे रहा हूँ, पकड़ा तो 5 किलो अनाज दे रहे हो, जनता क्या भाई हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, आप ऐसी व्यवस्था क्यों कर रहे हो? खराब व्यवस्था हो रही है नहीं? मेरा प्रश्न दूसरा था। मेरा प्रश्न ये था कि अगर एक ऐसा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, प्रॉस्परस लोग हैं, अगर वो भी मुफ्त की बिजली के लिए वोट देते हैं तो फिर फायदा क्या है? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप नौकरी भी कर रहे हो, तो बात आपकी सही है बिल्कुल। लेकिन शुरुआत जो आपने कहा कि जयललिता ने करी, उधर से हुई, उसी का टुकड़ा इन्होंने पकड़ लिया। भ्रष्टाचार कांग्रेस, देखो कॉमनवेल्थ के गेम वगैरह हुए तो उसमें भ्रष्टाचार कांग्रेस ने पूरा मचाया, जनता ने लात मारी बाहर कर दी। उसी राजनीति पे ये चल पड़े, समझ रहे नहीं? भ्रष्टाचार तो इन्होंने पूरा फैला रखा कि फ्री। आप एक आध उदाहरण, एक आध उदाहरण भ्रष्टाचार अजीत पवार भी देख लो, घोटालेबाज है, उसे अपने में शामिल कर रखा। इनमें कितने आदमी हैं जो आप लिस्ट है, अभी लिस्ट जारी करो तो देखो, आप भी देख रहे होंगे इस चीज को। पता है, बोलिए आपका मुंह से सुननी है। मैं तो बता रहा हूँ, अजीत पवार को नुआ के 70,000 का जिस पे करोड़ रुपए घोटाला है, उसे नुआ के अपने में शामिल कर लिया, वो बढ़िया हो गया। बताओ अभी बंगाल में शुद्ध अधिकारी वगैरह लोग थे, वे इसमें आगे थे। बताओ बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि देश को चिकित्सा और शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं। पार्टी तो नहीं कहते, ये वो क्यों लागू करते। अच्छा एक और बात आई, ये बातें हुई बहुत सारी, भाजपा पे मोदी सरकार पे बहुत बड़ा आरोप है कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम में विवाद ज्यादा टकराव ज्यादा कराते हैं। आप लोग हाँ कराते हैं, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल 100% सच है। हाँ, आपको भी लगता है कि कराते हैं? करावा पर होने का नहीं। अब जा बिल्कुल दंगा भी तो इनकी देन है। जो दंगा भी नहीं की ये वोटों की राजनीति में ये कर रहे, सब कुछ करा रहे हैं। सबसे जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, शिक्षा पर ध्यान दिया जा, शिक्षा जो आम आदमी के पहुंच में। अच्छा हरित प्रदेश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो बात नहीं बनना क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? यो एरिया गलत हो जाएगा, हमें नहीं पता, हमारे नहीं बिल्कुल बनना चाहिए। आप बताओ। बनवा दो भाई हरित प्रदेश क्या, हरित देश बनना चाहिए। भारत तो हरित देश हो, शिक्षा और बीमारी किसी हो जाए तो आयुष्मान कार्ड किसी किसी का पाओगा गांव में आज भी। आपके सांसद संजीव बालियान ने जाट महासभा में कहा कि उत्तर प्रदेश का, इस छोटा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। आप सहमत है क्या? नहीं बन जा तो भाई खिलाफ नहीं है। हरित प्रदेश का मुद्दा था 10 साल पहले उठा था, जब वहाँ संजीव बालियान गया था, अजीत सिंह ने उठाया। जब ये संजीव बालियान कहाँ गया था? वैसे तो ये सब एक नाटक है, एक चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। संजीव बालियान एक चुनावी मुद्दा है, ये संजीव बालियान बना देगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये बताओ गवर्नमेंट तो नहीं है, किससे मांग रहे हो? आप ही आवाज नहीं उठा सकते हो, क्या कर सकते? उससे पहले क्या अब से जब इस टाइम ये 19 में है, 19 में भी कहा था कि मैं जाटों का नेता हूँ, कहीं के नेता हो आप। इसके जब वोट बैंक की वो होगी, मतलब वोट का मैटर होगा, जब ये मुद्दा छोड़ दे, कहना भैया होना चाहिए। वो लड़ाई संजीव बालियान जाटों की, अब आप बताएंगे, मैं तो पूछ रही महिला आरक्षण करा कब लागू होगा? एक चुनावी मुद्दे पे ही तो महिला आरक्षण करा, तो कब लागू होगा? अच्छा ये इसी में क्यों नहीं एक 23 सीट दे देते हो ना? अच्छा एक चीज और, इसी लोकसभा में दे दो एक 23 सीट। वो जो इन्होंने सांड छोड़ रखा, वो राम शरण, वो कहाँ है? वो कहाँ लगो लिया? वो पहलवान जो मतलब पहलवान जो देश के लिए वो लाए और उन्हें धरना देना पड़ रहा, उनकी असमत पर हमला करा जा रहा और उसे सांडस को बचा रहे, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो लोकदल का हो।
ऐसे आदमी को बाहर कर दे, उसे सजा दी जा। राजनीति और डेमोक्रेसी में ये शायद कमियां हैं हमारे यहाँ। हम लोग ना वोट बैंक की तरफ ध्यान देते हैं, न कि कानून की तरफ। अब तो ये फिर जुमले क्यों भंग है, जब इनके बस का कुछ नहीं है अभी तो खमा खा के क्यों वो कराएं? अभी आपको चलिए मैं बताता हूँ, आप जानते भी होंगे। हाँ। त्यागी समाज के एक नेता है श्रीकांत त्यागी। उन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया नोएडा में। उसके बाद पूरा त्यागी समाज भाजपा से लग गया। तो कौन चाहेगा कि पूरा समाज मेरे वोट बैंक से कट जाए? अब वोटों के चक्कर में तो सारा हो ही रहा। ये डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र की कमजोरी है भाई साहब। बिल्कुल। तो फिर फर्क क्या रह गया? इसी को बदलने के लिए तो बदलाव हुआ था 14। ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहला प्रधानमंत्री है जो एमएलए चुनाव में प्रचार अध्यक्ष के हैसियत से कर रहा है। भाजपा का अध्यक्ष बना दो सर, क्यों प्रधानमंत्री बना रखा? प्रधानमंत्री किसी और को बना लो। अच्छा, मोदी जी की विदेश नीति कैसे लगती है? बेकार, बिल्कुल कुछ नहीं, खंडम। हाँ जी, आप विदेश में तो घूम रहा, हमारे 900 किसान मरे, उनपे भी कुछ कहा सुना। नाटक करो, जुमलेबाजी करो, बताओ टूटो। कर्नाटक का प्रधानमंत्री बताओ कैसी भाई विदेश नीति जब नु बताओ, देश का नहीं पता, वहाँ से पहलवान धरना दे रहे, उनके दौरों ने नहीं आया तो विदेश में फिर हो जाओगे। अभी G20 का उन्होंने सम्मेलन कराया, ठीक है, बाहर सभी देश समूह अगले साल, और मैं ब्राजील में किसमें है, उधर वहाँ पे ब्राजील में शायद, वो भी स्वागत करेंगे। इन्होंने क्या करा, इधर तो जवान शहीद हो रहे, ओफो मोदी जी भव्य स्वागत हो रहा, कार्यालय पे डूब के मर जाओ, इससे शर्म की बात है कुछ? एक ट्वीट नहीं इसने करा, नाटक कर रहे। पैसा किसका लगा? आपका ही है, हमारे ही है पैसा। हमारा पैसा लग रहा ना, इनका तो लग रहा। एक चूहा 41,000 में पकड़ा जा रहा, वो भी आपने सुना होगा। 41,000 में, सॉरी 41,000 में पकड़ा जा रहा। आपके आगे भी आई होगी ये बात, क्या है 41,000 में? ये भ्रष्टाचारी है तो क्या है? आप बताओ, गलत है क्या मेरी बात? भव्य स्वागत कर रहे हैं मोदी जी का। ओहो, थाली में खाना खा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने उससे पहले तो देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी उन्हें सोने की थाली में खाना खुआ रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल एक बात रह गई थी कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप लोग ज्यादातर सहमत है कि बनना चाहिए? बनना चाहिए। इसमें देखो मेरी बात सुनो, कोई भी हो, आप उत्तराखंड बना, उसमें खुशहाली है, ये तो छोटे प्रदेश हरियाणा, उसमें खुशहाली है, रोजगार भी है, सब चीजें होना चाहिए। बड़ा प्रदेश होगा तो दिक्कत होगी। ये तो जब भी उत्तराखंड बना, जब भी इसके दो हिस्से हो जाते हैं। संजीव बालियान की एक बात बहुत वाजिब है कि हमें हाई कोर्ट जाने के लिए 750 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, और 750 किलोमीटर में देश बदल जाता है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुद्दा कब उठाया? 2019 का जब चुनाव है संजीव बालियान, उसके बाद पेंडिंग चला, उसके बाद संघर्ष क्यों नहीं करा संजीव बालियान ने? बिल्कुल अभी प्रदेश का मुद्दा उठाया, जाट संसद में पहुंचे, क्या मैं जाट ठहरों का नेता हूँ भाई, मैं तुम्हारी मतलब आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा है? चुनाव उन्हें कहा मुद्दा नहीं, जुमला है, जुमला है। हाँ, असली जुमला बात मुद्दा नहीं है। है। अगर जो काम करने वाली बात होती तो बात दूसरी अच्छा, होती। चलिए। तो इसकी संजीव बालियान की सरकार करवा क्यों नहीं देता? अच्छा, इसी बीच नीचे भी में उसी की सरकार, ऊपर भी उसी की सरकार। इसी बीच में एक बयान है संगीत सोम का, सुना आप लोगों ने? उसके बारे में बताऊंगा, चलो बताओ। चलिए आगे नहीं, बताइए। आप बताओ, पूछो, पहले सवाल पूछो। संगीत सोम ने कहा कि अगर हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। 1 मिनट उसकी बताऊंगा। जब कबाड़ में दंगा हुआ था, बोल रहा 50,000 आदमी लेकर आ रहा संगीत सोम। मैं बता रहा हूँ ना, उसका उस टाइम का बयान था कि 50,000, पूरा हल्ला मच रहा, 50,000 आदमी लेकर आ रहा। जिस टाइम वो आया था, हम लोग वहीं पे था, हमने देखा था 7-8 आदमी थे उसके साथ में। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा कर गया ना, कहना हम इतने आदमी ला रहे, भिड़ाओ, भिड़ने को तैयार है जनता, भिड़ा दी, कर दिया काम। इससे ज्यादा यो सबसे ज्यादा नालायक आदमी इसकी तो ये बताएगा कि काट फैक्ट्री भी अलीगढ़ वगैरह में, अब उसने तो काट फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, हाँ, ये तो बहुत बड़ा उस्ताद आदमी है। एक योजना आई है अभी, आयुष्मान कार्ड घर पर के द्वारा। उसमें एक मेन मुद्दा है, आधार उसके राशन कार्ड में 6 यूनिट होनी चाहिए। वो बात हो गई। 6 यूनिट होनी चाहिए। 6 यूनिट किसकी है? 4 यूनिट बच्चे किसके हैं? 4 बच्चे, आप मुझे ये बताइए, किसी हिंदू 4 बच्चे मिल रहे आपको? ये बात तो हो गई। 4 वहाँ तो उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे, और ये पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है। हाँ जी, ये सब इनकी मिली भगत है, पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है ना, हम भका रहे जिससे हम लड़े और ये वोट ही न दे दे। बस, और कुछ नहीं है इनका मुद्दा। आप सब क्या चाहते हैं, परिवर्तन या परिवर्तन चाहते हैं? या सरकार नहीं बननी चाहिए, ये नहीं सरकार? किसानी तो मैं बोलता ही नहीं। सन 14 में मोदी ने किसान का बोलते हैं, किसान के बारे में तो कुछ बोलते बालियान के बिना जटों लड़ रहे ना, किसान लड़ रहे बालियान में।
सन 14 में मोदी ने मेरठ में ये कहा था हम किसानों को 400 का भाव देंगे। 450 का गन्ने का भाव आज तक 400 नहीं आया। 10 साल हो गए, क्यों नहीं आया? ना बकाने का क्यों झूठ बोला था वहाँ? ये कहता है मैं झूठ नहीं बोलता। टोटल भाजपा का जो भी आदमी है, कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक, टोटल झूठ बोलता है। ईमानदारियां हैं, देशभक्तियां हैं, अच्छे आचरण के ये हैं, और कोई इस देश में कोई दूसरा नहीं है। पढ़े लिखे ये हैं। अमित साहब के लमडे को बता के 50,000 करोड़ की संपत्ति, 8 ही 5 मंत्री है बागपत का। 1600 करोड़ की संपत्ति अमित साहब के लमडे को कहां से? किशन पाल मलिक 8 ही पास, वो मंत्री बना बैठा है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी से नीचे आते हैं, आपके सांसद है संजीव बालियान, उनका कामकाज कैसा लगता है आप लोगों को? बेकार है बिल्कुल। काम काज ऐसा लगा जो बन रहा हाईवे, हमें ना कट मिला और ना अंडरपास अच्छा, मिला। कभी आप व्यक्तिगत समस्या के लिए गए? आप में से कोई भी उनके नहीं, हम हम नहीं जाते किसी का होने का, किसी का काम होने का भी नहीं, ना होने का हमारा काम। भाई हम लोग दल के बीजेपी वाले हमारा काम करते नहीं। उससे तो पंकज मलिक अच्छा, ये ठप्पा लगा हुआ है। ठप्पा लगा हुआ। उसका भाई ये पूछता है गांव में जो उसके कार्यकर्ता है कि ये किस पार्टी के आदमी है। अच्छा, तब काम कर रहे हैं। हाँ, जब अगर हम विपक्ष के हैं मतलब तो आपका एक वो बड़ा हमारा- आरोप, अगर आप बीजेपी समर्थक नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, संसद के यहाँ से होना मुश्किल है। उससे बढ़िया तो देखो पंकज मलिक है, पंकज मलिक सपा का सांसद है, वो विधायक है, सॉरी, एक खड़ोंजा दे दिया 1 किलोमीटर का मालिक ने, लाइटें भी लगवा दी, और हमारे मराजीने में जाता है। और वैसे भी मतलब एक उधर सड़क बनी है इंटरलॉक की, वो बनवा दी उसने। कहना भैया कोई और काम होगा तो और भी बताना, तो वो बढ़िया है, काम करने वाला आदमी, वो लीडर तो है। और कोई मतलब इसकी बता रहा हूँ कि पंकज भी है, उसका अभी एक लड़का गुजरा था, एक्सपायर हुआ था अभी, उसके फादर भी है, और बहुत छोटे स्तर लड़का का बढ़िया है, ये आदमी है जिसके में वो आए हैं, बहुत छोटे स्तर का। वो गाँव का कोई प्रधान नहीं है, कोई कुछ नहीं है बेचारा। और ये देखो इस सरकार की नीति, वो जो लड़का मरा है, जवान लड़का, इतना गरीब है, उस पर ना आधार राशन कार्ड है, ना उसका आयुष्मान कार्ड है, उसका कोई का नहीं, जबकि उसका बाप फालिस से बीमार पड़ा खाट पर। खेती में इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपना इलाज भी कराता है। इलाज कराने के लिए उस पर 2 पैसे नहीं थे। जी। और यह है सरकार की नीति। आखिर में बस एक सवाल, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? जैन चौधरी आप जैन चौधरी। हाँ जी, सब जयंत वाले हैं यहाँ से। सब जैन चौधरी चाहते हैं। संभावना देखना चाहते हैं लोग। संभावना कितनी है जैन चौधरी का? वो टाइम बताऊंगा जी क्या होता है। वो जनता के ऊपर बात है, जनता क्या करेगी। देखो ये पता नहीं लगता क्या होगा टाइम, गठबंधन में कुछ नहीं पता लगता। वो चंद्रशेखर भी बन गए, चंद्रशेखर जी बन गए थे, चंद्रशेखर बन गए थे, उसमें वो बन गया था वहां से बिहार में, जगदम्बा पाल रात को झारखंड में केरला विधायक, ठीक है, मधुकोड़ा क्या था वो, मधुकोड़ा बन गया। हाँ।